तुम्हारे सामने है, कहे हम आपका क्या प्रीत है। युद्ध क्षेत्र है, तुम हमारे सामने हो, तुमने कहा हम तुम्हारे सामने हैं, कहे आप हम क्या करें। भाई युद्ध क्षेत्र में है तो क्या करेंगे, युद्ध ही करेंगे। युद्ध के अन्यत्र तो हमें कुछ करना नहीं है, और युद्ध करने के लिए हम भी आए हैं, और संभवतः हमें यह भी विश्वास है कि आप भी युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारी बात तो पूरा सुना नहीं है, मैंने क्या कहा है, कई शब्द में तो अर्थ बदल जाता है। मैंने कहा कहिए हम आपके साथ क्या प्रीत है, बस ये शब्द को अगर तुमने सुन लिया होता शायद ये कहने का मौका न होता। तो आप बताओ हम तुम्हारे साथ क्या प्रीत करें, अब तुम ये बताओ जो तुम्हें अच्छा लगे। हमारे साथ आप प्रिय करना चाहते हैं, हम तो चाहते ये है, यदि हमारी बात है तो हम तो युद्ध करने के लिए आए हैं और युद्ध करना चाहते हैं। आप हमारे शत्रु हैं, हम आपके शत्रु हैं। आप भले हमारे साथ प्रिय करना चाहे, लेकिन हम आपके साथ प्रिय करना नहीं चाहते। उसका कारण ये है, आप हमारे शत्रु अवश्य है, लेकिन शत्रुता समानता से की जाती है, मित्रता समानता से की जाती है। न कोई किसी का शत्रु है और न कोई किसी का मित्र है। आचरण और विचार लोगों को एक दूसरे का शत्रु और मित्र बनाते हैं। तो हमारे और तुम्हारे आचरणों में, हमारे तुम्हारे विचारों में अगर अंतर है तब हम आप शत्रु मित्र हो सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य मैं कहूँगा कि तुम्हारी ओर से या तुम्हारे पिता रावण की ओर से जो अनाचार अत्याचार किया है, हम उस विरोध में खड़े हैं और आप अपने पिता के पक्ष में खड़े हैं। तो ये निश्चित है कि जो अन्याय का साथ देगा वो अन्यायी होगा। एक बात और मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैर हटाकर सबका हुस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अकारण ही लोगों से शत्रुता मानते हैं। तो हम केवल ये जानना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी शत्रुता क्या है, भला ऐसा हमने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम हमें शत्रु मानते हो। श्रीमान जी, आपने कहा संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैर अकारण सबका हुस, जो जिसका हित भी करे और अहित भी करे तो वो सभी से पैर मानते हैं। आपने कहा शत्रुता हमेशा व्यवहार से होती है, ये हमारे व्यवहार पर आधारित है कि आखिर हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा है, तो शत्रुता और मित्रता वहां से आधारित है। लेकिन श्रीमान जी, आप भली बात जानते हैं, कुछ ऐसे भी है जो व्यवहार भी ना किया जाए तो जन्मजात शत्रु है, जैसे सर्प नेवला, भाई बिना व्यवहार के भी शत्रु है। दूसरी बात, आपने कहा हमने आपके साथ ऐसा क्या किया है, क्या आपको ये पता नहीं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्या किया है। भाई ये कर्म आपने ही किया है, यदि आप ये न करते तो शायद आज ये स्थिति न बनती। ये स्थिति बनाने वाले आप हैं, चुनौती देने वाले आप हैं, हमने तो आपकी चुनौती को स्वीकारा है। भाई युद्ध के लिए युद्ध की स्थितियां आपने बनवाई है, और यदि आप युद्ध की स्थिति ना बनवाते तो शायद ये युद्ध ना होता। रही बात, आपने कहा तुम्हारे पिता अन्यायी हैं, तुम्हारी दृष्टि में वो अन्यायी हो सकते हैं। हमारी रक्त संस्कृति है, हमारा जो धर्म है वो हम कर रहे हैं। आप सनातन धर्मी हैं, आपका जो धर्म है आप वो कर रहे हैं, जो हमारा धर्म है वो हम कर रहे हैं। जैसे यदि हम आपसे कहें कि आप रक्त संस्कृति को अपना लें तो नहीं अपना सकते, आप हमसे कहें सनातन धर्म को अपना ले तो नहीं अपना सकते। कारण यदि आप रक्त संस्कृति अपनाएंगे तो अपने धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे। हम निशाचर है, राक्षस है। यदि हम रक्त संस्कृति को छोड़कर दूसरी अपनाएंगे तो ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध या युग है, हमारे लिए ये अधर्म होगा। बस इतनी सी बात है। देखिए घना जी, एक शब्द तुम्हारी ओर से आया, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था, पैर अकारण सबका हुस, अकारण ही कुछ लोग शत्रुता मानते हैं। तो तुमने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया, कुछ लोग जन्मजात शत्रु होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या आया, तो तुमने कहा सर्प और नेवले का उदाहरण, ये जन्मजात शत्रु नहीं होते हैं। ये तुमने ये सुना है, ये अर्थ सुना है, जन्मजात शत्रु नहीं होते। ये सर्प और नेवले की घटना ऐसी घटी है, ये दोनों श्रापित है। अगर तुमने इस चरित्र को न पढ़ा हो, अगर न सुना हो तो हमारी ओर से सुन लो। ये नेवला जो है, जब महाभारत हो रहा था, अब मैं ये रहस्यमयी बात है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस समय
नकुल जिन्हें नेवले के रूप में हम जानते हैं, नकुल महाभारत में युद्ध कर रहे थे। उसी समय एक सर्प ने आकर के नकुल के पैर में अट्टा लगा दिया और पैर पकड़ लिए। जब नकुल आगे को नहीं बढ़ पाए तो महाराज नकुल ने क्रोध में आकर के उस सर्प को फेंका और सर्प दूर गिरा। तो नकुल ने उसी दिन उसे श्रापित कर दिया, जब आने वाले समय में मेरा जन्म जिस योन में होगा, मैं तुम्हें उस योन में अपना सत्य मान करके जब भी तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुमसे अपनी शत्रुता का निर्वाह करूंगा। तो ये श्राप या वरदान या कोई घटना का कारण बन सकता है, इसलिए यहाँ जन्मजात शत्रुता का कोई आधार नहीं है। एक बात। दूसरी बात और तुम्हें बताऊं, तुमने कहा हम जो करते हैं वो हमारा धर्म है और जो तुम करते हो वो तुम्हारा धर्म है। भाई ये बात तुम्हारी हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। इसलिए अच्छी नहीं लगी कि अगर जो हम करते हैं, जैसे हम लोग तपस्या करते हैं और तपस्या से धन अर्जित करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं और कुल देवताओं की पूजा करते हैं, और तुम लोग जब तपस्या करते हो तो देवता वही है, पूजा जिसकी की जा रही है, और बाद में उन्हीं देवताओं की चढ़ाई कर देते हो। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा न्याय है। इसका मतलब ये है कि तुम संसार में केवल स्वार्थ के हित में जी रहे हो, अपना हित लेकर के जी रहे हो, और जो ऐसे जीते हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए अपने आप को सुधार करो, और अगर नहीं सुधार करोगे तो हमें कहना पड़ेगा कि अगर तू बैताल है तो मंत्र केवल से पी लूंगा, अगर तू समुद्र है तो मैं अगस्त बनकर पी लूंगा। अरे तेरे अन्याय को आज मैं अपने कर्मों से सीखूंगा, अगर तू यह करेगा तो आज तुझको मैं न छोड़ूंगा। इन्होंने कहा कि तुम लोग तपस्या करते हो और तपस्या करने के बाद धन बल अर्जित करते हो, और जब बल तुम्हारे पास आ जाता है तो तुम उन्हीं देवों पर प्रहार करते हो, और मुझे तुमने कहा संसार में केवल तुम स्वार्थ करते हो। मैं जानना ये चाहता हूँ कि संसार में कौन ऐसा है जो स्वार्थी नहीं है। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में सब स्वार्थी है और सब स्वार्थ के लिए करते हैं। आज यदि तुम युद्ध क्षेत्र में आए हो तो किस लिए आए हो, क्यों आए हो युद्ध क्षेत्र में? इसमें भी कोई ना कोई कुछ छुपा होगा, तभी तो तुम यहाँ आए हो। अब रही बात तुम्हारी, तुमने सर्प और नेवली की कहानी सुनाई, महाभारत का प्रसंग सुनाया, अच्छी बात है, साधु बात है, लेकिन श्रीमान जी मैंने ये कहा था भाई वो श्राप हो, श्राप मिल गया, लेकिन श्राप मिलने के बाद जितने भी सर्प नेवलों का जन्म हुआ तो वो जन्मजात शत्रु हो गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप समझे नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य था भले वो श्राप से हो। जैसे यदि कोई हमें कहे कि तुम लोग कैसे हो तो बताया गया हमें भी श्राप मिला है, और जब श्राप मिला है अग्नि के रूप है, और जब हम उसके रूप है पाप का रूप हो कोई और उससे पुण्य की आशा करो, कैसे हो सकता है? बनाया किसने है? आप जैसे सनातन धर्मियों ने, आप ही लोगों ने, आप ही के द्वारा बनाया गया। लेकिन चले इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे लक्ष्मण ये युद्ध स्थल है वीरों का, अरे बच्चों का खिलवाड़ नहीं, ये थाने है यहाँ के बालों की, ये मिष्ठानों का बाजार नहीं, अरे शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बॉर्डर का है न श्रवण का है शिकार, ये लोहू लग चुका है। दुख होता उन्हें तोड़ने में, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ तपस्वी घर को, खुश है खन्ना छोड़ने में। खन्ना जी, तुमने कहा संसार में स्वार्थी कौन नहीं है, ये बात निश्चित है, स्वार्थी सब है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। संसार में सब स्वार्थी है, लेकिन हमारे यहाँ स्वार्थ में प्रेम होता है और तुम्हारे यहाँ स्वार्थ में विरोध होता है। बस अंतर केवल इतना है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जो मैंने कहा मैं जानता था कि ये गाली तुम पढ़ोगे, ये हमें पता था, इसीलिए हमारे यहाँ स्वार्थ से प्रेम किया जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ स्वार्थ से विरोध किया जाता है। बस केवल अंतर इतना है, अगर स्वार्थी बनते हो तो प्रेमी स्वार्थी बनो, अगर स्वार्थी बनते हो तो प्रेम के आधार पर बनो। लेकिन तुम्हारी ओर से जो अनाचार पापाचार किया जा रहा है अच्छा नहीं। एक बात और है, नेवले का और सर्प का मैंने उदाहरण दिया तो तुमने एक बात कही कि वो जन्मजात ही शत्रु है, भले श्राप से है
और नेवले जंगलियात शत्रु है, और चूहा और सर्प ये दोनों क्या शत्रु नहीं है, लेकिन अंतर इतना है कि चूहा निर्बल होता है और सर्प सबल होता है। एक बात और तुम्हें बताए, नागिन अपने बच्चों को पैदा करती है, जन्म देती है और उन बच्चों को स्वयं खा जाती है, तो क्या उसकी जंगलियात शत्रुता है? ना, ये उनका जीवन है, ये उनका जीवन है। और कुछ लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, उनको संसार में जीने का आधार ही नहीं मालूम है, जीने का आधार ही नहीं मालूम है, इसलिए ऐसे जीवों का उदाहरण उचित नहीं होता। एक बात तुमने और कही, तुमने कहा कि हम भी तो श्रापित है, कदम महिषुर श्राप बस भय सगर अधरूप, और ये सनातन धर्मावलंबी ने किया है। ऐसा नहीं है, ये अपने कर्मों का फल है। तुमने जैसा किया तुमने पाया, और जैसा हमने किया वैसा हमने पाया, वो आधार तुम्हारे कर्मों का है। जैसे एक जन्म का नहीं 3 जन्म का श्राप मिला, सड़क सरंजन सनातन शरद कुमार द्वारपाल जो हरि के थे, द्वारपाल जो हरि के थे, वो दरवाजे पर खड़े थे, तो हरि पक्के द्वारपाल अपने धर्म का पालन कर रहे थे, और सड़क सरंजन सनातन ये जो थे ये अपने धर्म का पालन कर रहे थे, तो वहां धर्म की लड़ाई है। आधार ये हुआ कि तुम्हारे कर्मों का फल 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा, 3 जन्म तक तुमको राक्षस होने का श्राप मिला। अच्छा एक बात बताओ, हम केवल तुमसे एक ही बात जानना चाहते हैं, दूसरी कोई बात अभी तक पूछी नहीं है और न पूछेंगे। एक ही बात जानना चाहते हैं, 3 जन्म का तुम्हें श्राप मिल गया, तो पहले जय विजय, दोबारा जालंधर, तिवारा समुगल और चौथे भान प्रताप, ये 4 चरित्र आए समाज में। लेकिन जब जय विजय को श्राप दिया गया तो पहले वो कौन बने? कौन बने पहले? क्या रावण कुंभकर्ण बने? क्या ये माना जाए, या ये कह दिया जाए कि आने वाले समय में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने? अगर ये बन चुके हैं तो अब तीसरे जन्म में क्या बनेंगे? तो इतना तुम बता दो तो हम जाने कि तुम्हें श्राप का कुछ आभास है। श्रीमान जी, एक बात तो आपकी बात में से बात निकाल रहा हूं कि वार्ता संवाद हमेशा शब्दों का होता है। आपने कहा सनत सनातन शरद कुमार ये अपने धर्म पे थे और जय और विजय अपने धर्म पे थे। जब दोनों अपने धर्म में थे तो फिर वे श्राप क्यों? भाई श्राप तो उसे मिलना चाहिए जिसने कुछ जन्म दिया हो, वो अपने धर्म पर थे, ये अपने धर्म पर थे। जब दोनों अपने अपने धर्म पर थे और दोनों धर्मवान थे तो फिर श्राप क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए तो श्राप, फिर भी श्राप मिला। अब आपने कहा, इसलिए सुने एक बात और बताए, आपने कहा जय और विजय कौन हुए? जय और विजय कौन हुए? प्रताप भानु की बात भी आपने की, तो ये प्रसंग आता है कि प्रताप भानु भी रावण हुआ और कहा जलंधर रावण, जलंधर भी रावण हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि प्रताप भानु भी रावण, जलंधर भी रावण, तो फिर कितने रावण है और ये कौन रावण है? भाई सोचने की बात ये है। और जय और विजय, जय और विजय अगर रावण कुंभकर्ण है तो फिर विभीषण कौन है? भाई आपके प्रश्न का उत्तर यही है। चलो, और फिर हमें पता है, आपको हम जानते हैं। चलो, तुम्हारे द्वारा जो बात कही गई, मेरी बात ये नहीं थी। मैंने ये कहा था जय विजय जब श्रापित हुए तो एक जन्म में रावण कुंभकर्ण, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, लेकिन 3 जन्म की बचत